back to my YouTube channel. If you really want to grow in your life, if you really want to be succeed in your life, it's very important अपनी पर्सनल लाइफ को सॉर्ट आउट रखो। मैं ना उन लोगों में से रही हूँ जिसे अपने पर्सनल लाइफ का कंट्रोल है कभी मेरे हाथ में था ही नहीं, ठीक है। तो इट वॉज ऑलवेज इन टू अदर समवन एल्स हैंड। कभी मेरे पेरेंट्स के हाथ में, कभी रिलेटिव्स के हाथ में, कभी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ पे। उनको जैसा मन किया उन्होंने वैसे नचाया। द रिमोट वॉज ऑलवेज इन देयर हैंड। उनके अकॉर्डिंग मेरे मूड्स होते, उनके अकॉर्डिंग मेरी इच्छाएँ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरे को कुछ फ्रीडम मिलती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, कुछ गोल्स मैं बना पाती हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं अपने ड्रीम्स देख पाती या फिर कुछ भी कर पाती। एवरीथिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन टू समवन एल्स। और मैंने ये सीखा बचपन से, यू नो वट, कि जिसमें आप और ना चाहते हुए भी आप अपने लाइफ में एक पीपल प्लीजिंग सॉर्ट ऑफ इंसान बन जाते हो, जिसमें लोगों के अकॉर्डिंग सब कुछ होने वाला है। और दिस इज़ वेयर इन योर लाइफ यू आर नॉट एबल टू ग्रो, दिस नॉट इन लाइफ, यू नॉट हैव पीस। ग्रो तो छोड़ो, बाहर में गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीस, द बेसिक इज पीस। प्यार में, लाइफ में प्यार महसूस करना, लाइफ में बेसिक केयर, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट फील करना, अपने साथ एक सेफ महसूस करना। मतलब हम जो ओवरलुक करते हैं ना यार, ओवर थिंकिंग को, एनजाइटी को, इन सब चीज़ों को, उनका कहीं ना कहीं कोर रीज़न यही होता है। आपकी परवरिश, आपकी अपब्रिंगिंग, आप कैसे लोगों के बीच में पले बड़े हो, आपको कैसे इन्वायरमेंट में आप पले बड़े हो, ये सब चीज़ें होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपके कोई बैगेज है आपके लाइफ में। बैगेज कैन बी फ्रॉम योर चाइल्डहुड, द बैगेज कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट। उसको आप कैरी कर रहे हो, आज भी कैरी कर रहे हो, वो ऑब्वियसली आपके आज को भी इम्पैक्ट करेगा, आने वाले कल को भी इम्पैक्ट करेगा। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट यार, ये चाहे कितना मर्जी टाइम लग जाए या फिर जितना मर्जी टाइम देना पड़े, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो ज़रूर करो। उसको नहीं कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ सीरीज इन पाकिस्तानी सीरीज थी काफिल करके, एंड दैट वाज मेकिंग एक्चुअली लॉट ऑफ सेंस टू मी। मतलब उसमें ऐसा होता है जो दिखाया गया है कि एक फैमिली होती है, इट्स अ वेरी डिस्टॉर्टेड सॉर्ट ऑफ फैमिली, कि जो उनके जो फादर होते हैं, मेल फिगर होते हैं, मेन फिगर होते हैं, वो अर्न नहीं करते, एंड वो इज़ नॉट अ गुड पर्सन इन एनी पॉसिबल वे, नॉट अ गुड पर्सन। बट जो उनकी वाइफ है, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अब शादी हो जाती है, वो शादी निभाना चाहती है, आगे बच्चे हो जाते हैं, तो उनको पूरी ज़िंदगी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियली भी, सोसाइटी के थ्रू भी, इन एवरी पॉसिबल वे। देखो ना, बच्चे बचपन में बहुत बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि बड़े मैच्योर वो नहीं होते, तो बच्चों ने मतलब रिवर्स हो गए रोल्स, रोल्स काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शनल फैमिली है उनकी, एंड एंड थिंग्स आर नॉट गॉट सॉल्व विद टाइम। और बड़ी होती गई, पहले जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स छोटी थी वो टाइम भी और बड़ी होती गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बड़ी होती गई, इंसान और बुरा होता चला गया इन एवरी पॉसिबल वे, ठीक है। एंड फिर एट द एंड अब उनको फील होता है कि उनको डर था कि हमने डिसीजन नहीं लिया, हमने चीज़ें नहीं की जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे। बट लोगों ने तो हेल्प नहीं की ना, किसी को तो फ़र्क नहीं पड़ा, लाइफ तो उनकी ख़राब हो गई। बचपन उनका रुला, जवानी उनकी रुल रही है, और टाइम उनका बहुत स्ट्रगलिंग होने वाला है, जस्ट बिकॉज अपने लाइफ में कुछ टफ डिसीजन नहीं ले पाए, जस्ट बिकॉज अपनी पर्सनल लाइफ को वो ठीक टाइमली नहीं कर पाए। हम अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ टाइम्स हम भी ना ऐसे हो जाते हैं, वी ट्राई टू सॉल्व समथिंग लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाता, वी ट्राई टू लिव विद इट। कोई बात नहीं, टाइम कट जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, तो टाइमिंग ठीक हो जाएगा, हम चीज़ों को टाइम पे छोड़ देते हैं। बट यार, मैं मानती हूँ कई बार वो चीज़ें करनी ठीक होती है, चीज़ें टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स नहीं होती है, और वो चीज़ें और ज़्यादा बुरी हो जाती है। जब वो बहुत बुरी हो जाती है, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड चली जाती है, अब वो चीज़ होती है यार, ना छोड़ी जा रही है ना रहा जा रहा है, उस स्टेट में इंसान आके फंस जाता है। एंड दैट्स फियर। पूरी ज़िंदगी भुगतने के बाद भी, पूरी ज़िंदगी एक होता है ना कि विक्टिम होने के बाद भी, आप ही कहीं ना कहीं कल्प्रिट बन जाते हो, सब आप ही को ब्लेम करते हैं, और अपनी लाइफ को ख़राब करने का आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही ने ख़राब की। उसने जितनी की सो की, और लोगों ने कितनी की तो सी, आपने अपनी लाइफ को बर्बाद की, क्योंकि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं लिए, आपने राइट टाइम पे बहादुरी नहीं दिखाई, आपने राइट टाइम पे अपने दिल की नहीं सुनी, लोगों की सुनते रह गए और चीज़ें करते रह गए, हो गया। यार बहुत टफ होता है यार, मैं मानती हूँ सोसाइटी से लड़ना बहुत टफ होता है, लोगों से लड़ना बहुत टफ होता है, आपको सोसाइटी चाहिए होती है, आपको लोग चाहिए होते हैं, पर ना आँख खोल के देखो और सोचो, सच में क्या वो लोग काम आ रहे हैं। अभी इफ़ यू आर इन प्रॉब्लम स्टेट, इफ़ यू आर इन लाइक वेरी बैड स्टेट, कोई काम आ रहा है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो आ रहे हैं उनकी सुनो, सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए। बट जो नहीं आ रहे हैं, जैसे बातें बनाने के लिए, तो क्या मतलब है। आप अपने घर में भी स्ट्रगल कर रहे हो, अपने घर के बाहर भी स्ट्रगल कर रहे हो, और जो स्ट्रगल अपने घर के अंदर होती है ना यार, वो इंसान को तोड़ देती है। आप पूरे दिन, हो सकता है पढ़ाई में बिजी रह सकते हो, आप पूरे दिन, ये चिड़िया होती है ना, घोंसले से चाहे पूरे दिन कितना बाहर रह ले, एट द एंड आते तो घोंसले में है ना। दैट घोंसला हैज़ टू बी फुल ऑफ सुकून, दैट घोंसला हैज़ टू बी फुल ऑफ, होता है ना कि वो री एनर्जाइज करता है आपको। चाहे आप कितने टूटे हुए हो, चाहे आपको कितने स्कार्स है, चाहे आप कितने थके हुए हो, चाहे आप कितने एग्जॉस्टेड हो, वहाँ आके आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाए, वहाँ पे आपको कंडीशनल अनकंडीशनल आपको प्यार मिले, अपनापन मिले, तो यार आप वहीं हील कर जाते हो।
और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है खासकर जिनको अपने घर में भी शायद वो हीलिंग नहीं मिली, बाहर तो छोड़ दो, घर में भी बिल्कुल भी हीलिंग नहीं मिली। एंड वो इस बैगेज के साथ ना लोग ये चीज़ें शेयर कर पाते हैं, ना ही इस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं, तो बस जिए जा रहे हैं। हिम्मत लाओ एंड ट्राई टू जस्ट सोल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, जितना कर सकते हो। या फिर उनको छोड़ो और आगे बढ़ो लाइफ में, सच में छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.